बीबीएमबी की तकनीकी समिति की हो चुकी है बैठक के अंदर भाखड़ा प्रणाली यानी भाखड़ा नहर में 1200 क्यूसेक और गंग कैनाल को 1900 क्यूसेक, वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी नहर को 10,500 क्यूसेक पानी रेगुलेशन देना हुआ है तय। जो रेगुलेशन पिछले महीने चल रहा था उसे ही यथावत रख दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी की तकनीकी समिति की बैठक हुई है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व यहाँ जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता शिवचरण रेगर ने बीसी के जरिए किया था। वहीं दूसरी ओर बैठक के अंदर बांधों के जल स्तर की समीक्षा की गई। अधीक्षण अभियंता द्वारा आईजीएनपी सहित राजस्थान की विभिन्न परियोजनाओं के लिए पानी की जहां डिमांड की थी, इसमें इंदिरा गांधी नहर में सितंबर के भांति अक्टूबर महीने में भी 10,550 क्यूसेक पानी चलाने का निर्णय हो चुका है। डिमांड के अनुसार पानी मिलने से रेगुलेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। आईजीएनपी की नहरों को वर्तमान में 4 समूह में बांटकर एक साथ 2 समूह में नहरों में चलाया जा रहा है। इसमें किसानों को 8.5 दिन के अंतराल से सिंचाई पानी मिल रहा है और अक्टूबर महीने के अंदर भी इसी प्रकार पानी मिलता रहेगा। यानी जो रेगुलेशन सितंबर माह के अंदर चल रहा था वह अक्टूबर माह में भी ऐसे ही यथावत रहेगा। किसानों को बड़ा लाभ होगा कि सरसों की बुआई उपयुक्त समय के अंदर हो सकेगी। वैसे सरसों की बिजाई का उपयुक्त समय जो माना जाता है उसी के अनुसार पानी देने का प्रयास सिंचाई विभाग का है। वहीं दूसरी ओर शिवचरण रेगर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भाखड़ा प्रणाली में 1200 क्यूसेक पानी का शेर निर्धारित हुआ है। वहीं भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत 300 क्यूसेक पानी सरिंद फीडर से देने की मांग हालांकि किसानों की रहती है, लेकिन 1200 क्यूसेक पानी अब ये दिया जाएगा। 1 से 10 अक्टूबर तक 650 क्यूसेक और 11 से 31 अक्टूबर तक 600 क्यूसेक पानी का शेर निर्धारित हुआ है। भाखड़ा की बात कर लें, गंग कैनाल की बात कर लें तो 1 से 10 अक्टूबर तक 1900 और 11 से 31 अक्टूबर तक 1700 क्यूसेक पानी देने का निर्णय सिंचाई विभाग के द्वारा लिया गया है। अक्टूबर और नवंबर के अंदर जहां सरसों और गेहूं की बिजाई होती है पूरे पानी का रकबा इससे बढ़ेगा। यानी पानी बांधों के अंदर अच्छी स्थिति होने के कारण जो किसानों की मांग है और जो सिंचाई विभाग की मांग है उसके अनुसार पिछले माह का जो रेगुलेशन बनाया गया था उसके अनुसार ही पानी यथावत रखने की बात सामने आई है। वहीं किसानों के अगर मांग की बात कर लें तो भाखड़ा प्रणाली के अंदर हालांकि 1200 क्यूसेक की बजाय 1600 क्यूसेक से ऊपर पानी मांगने की मांग रहती है। वहीं दूसरी ओर किसानों के द्वारा जब हनुमानगढ़ के अंदर धरना प्रदर्शन और महापड़ाव नरमे की गुलाबी सुंडी को लेकर किया जाता है उस वक्त किसानों के द्वारा जब मांग की गई कि सरहिंद फीडर के जरिए 300 क्यूसेक पानी जो पहले मिलता रहा है उसको यथावत रखा जाए। बीच में पंजाब सरकार के द्वारा सरहिंद फीडर के जरिए 300 क्यूसेक पानी जो दिया जाता था उसको बंद कर दिया गया था। कभी 150, कभी 200, कभी 300 इस प्रकार पानी बीच बीच में पंजाब सरकार के द्वारा सरहिंद फीडर के जरिए दिया तो जाता है, लेकिन बेमियादी तरीके से उसे बंद भी कर दिया जाता है। इसलिए किसानों ने मांग की थी भाखड़ा के अंदर जो सदियों से सरहिंद फीडर के जरिए जो पानी दिया जा रहा है उसको यथावत रखने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे। हालांकि किसानों के यह बात रखने के लिए मानस बनाया था और मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ के किसान सम्मेलन में आने वाले थे, संवाद में आने वाले थे, लेकिन दौरा रद्द हो गया और किसानों के द्वारा जब मांग ज्ञापन के जरिए जरूर की गई है कि भाखड़ा प्रणाली में सरहिंद फीडर के जरिए पानी 300 क्यूसेक देना यथावत रखा जाए, उससे फ़ायदा है। लेकिन देखते हैं आगे सरकार के स्तर से क्या कोई प्रयास होते हैं। विधानसभा चुनाव है और नेताओं को किसानों से बातचीत करने, उनकी समस्या को देखने या फिर पंजाब राज्य के अंदर जाना
अभी लगता नहीं है कि समय मिल पाएगा, क्योंकि टिकटों की भागदौड़ और सरकार को रिपीट करने का जो दिमाग के अंदर एक ही प्लान बैठा हुआ है, इसलिए लगता नहीं है कि किसानों के बारे में कोई नेता पंजाब जाकर पंजाब सरकार से बात भी करेगा। ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता अब 6 अक्टूबर तक किसी भी समय लग सकती है। इसलिए किसानों के जो मंसूबे हैं, किसानों की जो मांग है, किसानों के मन के अंदर जो सवाल हैं, वह खड़े के खड़े रहेंगे। किसानों को अब सोचना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के अंदर अब जब भी नेता आपके पास आएंगे तो उनसे सवाल किसानों के मुद्दों पर ज़रूर करिए, और मीडिया भी हमेशा किसानों की मांगों को उठाने का प्रयास समय समय पर करता रहा है और करता भी रहेगा। और मीडिया के द्वारा और कलम न्यूज़ के द्वारा खास रूप से हम जो सवाल विधानसभा चुनाव के अंदर हर एक पार्टी से पूछेंगे कि आपने किसानों के लिए क्या किया, संघर्ष कितना किया और क्या सरकार से आप ला पाए। खास रूप से कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो किसानों के मुद्दों पर ज्ञापन देने तक ही सीमित रही है, और पुरजोर से कोई मांग उठाई हो, धरना प्रदर्शन के अंदर पुरजोर से भाग लिया हो, ऐसा नहीं दिखा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के द्वारा भी कुछ समय समय पर प्रदर्शन जरूर किए गए हैं, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका बीजेपी के द्वारा निभानी चाहिए वह भी इसमें पूरी तरह से सफल हुई नहीं दिखती है। अब देखना यही है कि विधानसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार किसानों के जो मुद्दे हैं उस पर पार्टियां जो है अपने एजेंडे के अंदर क्या क्या शामिल करती है और क्या नहीं करती है, यह भी देखने वाली तमाम बातें होंगी। देखते हैं आगे पार्टियों का रुख किसानों के प्रति किस प्रकार का रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।